तो देखिए बच्चों, अब हमारा जो टॉपिक है अगला वो है भिन्न का जोड़। अभी फिलहाल के लिए हम लोग नॉर्मल जो भिन्न का जोड़ होता है, घटाना होता है, ये सीखने वाले हैं। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग भिन्न के ऊपर जाएंगे और समझेंगे कि भिन्न क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। ठीक है, भिन्न के अंदर जाकर के संयुक्त भिन्न क्या होता है ना। संयुक्त भिन्न को साधारण में कैसे बदला जाता है, साधारण को संयुक्त में, सब कुछ सीखना है। ठीक है, फिलहाल अभी मुझे लगा कि भिन्न का जोड़ हम लोग सीखते हैं। तो देखिए, भिन्न जो होता है वो दो तरह का होता है। एक भिन्न होता है हमारा समान हर वाला, समान हर वाला। अब जानते हैं बच्चों, जैसे हमने कहा कि भिन्न क्या होता है, तो P बटे Q के रूप की जो संख्या होती है वो भिन्न होती हैं। P बटे Q के रूप की जो संख्या होती है वो भिन्न होती हैं। P जो होता है हमारा, उसको अंश कहा जाता है, ऊपर वाला, और Q जो होता है नीचे वाला, इसको हर कहा जाता है। इंग्लिश में इसको न्यूमरेटर कहते हैं, इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर। तो समान हर वाला मतलब नीचे वाली संख्याएं हर होंगी, मतलब समान होंगी। क्या मतलब हुआ, जैसे 1/2, 3/2, 7/2। ठीक है, ये संख्याएं क्या है, ये समान हर वाले भिन्न हो गए। ठीक है, अच्छा, जैसे 4/7, 1/7, 5/7, तो हम कहेंगे कि ये जो भिन्न है ये समान हर वाले हैं। तो एक तो होता है हमारा समान हर वाला। अब हम इसका जोड़ देखते हैं कि अगर हमारा हर समान हो तो उसको कैसे जोड़ा जाएगा। जैसे हमने कहा कि आप एक काम करिए, आप 3/2 और प्लस का 7/2 को जोड़िए, है ना। नॉर्मली अभी हालांकि बहुत सारी चीज़ें बतानी है, लेकिन फिलहाल अभी आप ये सोचिए, अभी आप ये सीखिए कि अगर भिन्न का हर समान हो तो कैसे जोड़ा जाएगा। तो बहुत आसान होता है कि अगर भिन्न का हर हमारा समान है, भिन्न का अगर हमारा हर जो है वो अगर समान है, तो अंश पर बस ध्यान दीजिए। अंश है आपका 3 और 7, और बीच में है धन, तो 7 और 3 को जोड़ दीजिए, 10 और बट्टे में 2, 10/2 आ गया। ठीक है, तो अभी फिलहाल आप यहाँ पर आंसर लिखेंगे। हालांकि इसमें और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे 2 से 10 कटेगा 5 बार में, तो ओरिजिनली जो आंसर आएगा वो 5 आएगा। ठीक, हमने कहा कि हमारे पास एक भिन्न है 1/7 और यहाँ पर है 2/7। बताइए जोड़ेंगे तो क्या आएगा। तो आप कहेंगे कि सर आपने कहा कि हर अगर समान है तो अंश को चिन्ह के अनुसार जोड़ देना, तो हमें तो हर समान दिख रहा है, तो हर को अंश को जोड़ देंगे। 2 धन 1, 2 धन 1, 3/7। ठीक है, इसी तरह से हमने पूछ लिया कि अच्छा ठीक है, ये बताओ 1/11 है प्लस का 2/11 है प्लस का 3/11 है प्लस का 4/11 है। बताओ इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा। तो आप कहेंगे सर आपने कहा कि हर समान है तो अंश को जोड़ दो, अगर चिन्ह है धन का तो जोड़ दो। तो आप जोड़ देंगे, 4 और धन 3 7, 7 और धन 2 9, 9 और धन 1 10, 10/11 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, समझ में आया। ठीक, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। माइनस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, समान हर वाली। माइनस का भी फंडा बिल्कुल ऐसा ही है बच्चों। हमने कहा कि 7/11 है और -5/11 है, बताओ क्या होगा। तो आपने कहा कि सर हर तो समान है, तो अगर बीच में माइनस है तो अंश में से घटा दीजिए, 7 में से 5 घटा दीजिए, आपका 2 आ जाएगा, और नीचे वाला उतारना नहीं भूलते हैं, 2/11 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमने कहा ठीक है, ये तो तुमने बता दिया। अब बताओ कि 11/23 है और माइनस का 9/23 है, अब बताओ क्या आएगा। तो आपने कहा कि सर बहुत आसान है, हर तो समान है, तो 11 में से 9 को हम घटा देंगे, 2 आ जाएगा बटे में 23। बात समझ में आ रही है ना, 2/23 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चों की, नहीं आ रही है, बिल्कुल समझ में आ रही होगी। हमने कहा कि अच्छा ठीक है, अब ये बताओ कि हमारे पास 5/19 है और -7/19 है, अब बताओ क्या होगा। आसान है सर, है ना। एक काम करिए, इसको 15 कर देते हैं। आसान है सर, 15 में से 7 को हमें घटाना है, 8 हो जाएगा, और नीचे जो 19 है आपको उतर जाएगा। तो ये आसान होता है। ठीक है, अगर हर आपका समान है तो आप भिन्न को आराम से, आसानी से, सरलता से जोड़ और घटा सकते हैं। तो चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि अगर हमारे पास ऐसे भिन्न हो जिनके हर असमान हैं। असमान मतलब
यहाँ पर हमें दिख रहा है 1/7, अगले वाले भिन्न में दिख रहा है 1/2, अगले वाले भिन्न में दिख रहा है 3/4। तो इस तरह के भिन्न जिसके हर असमान हो तो उसको हम कैसे जोड़ेंगे और कैसे घटाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा सवाल लेंगे और स्टेप वाइज, है ना, लेवल वाइज, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, इस तरह के सवाल हम लोग देखेंगे और सीखेंगे। देखिए, हमने कहा कि भाई हमारे पास एक भिन्न है और ये है 2/5 और प्लस 1/10। बताइए बताइए कि हम इसे कैसे जोड़ेंगे। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी असमान हरों वाले भिन्नों को जोड़ना या घटाना हो, क्या करना हो, जोड़ना हो या घटाना हो, तो हमेशा हम हरों का एलसीएम लेते हैं। हरों का एलसीएम, ठीक है, हरों का एलसीएम लेते हैं। अब देखिए, तो हर तो यहाँ पर 5 है और 10 है, हर 5 और 10 है, यानी कि हरों का एलसीएम लेना है, 5 और 10 का एलसीएम लेना है। तो हमेशा हमें ऐसे लाइन खींच करके एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे यहाँ पर 5 और 10 का एलसीएम लेना है, तो देखिए क्या छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या कट रही है क्या? 5 से 10 कट रही है क्या? जी हाँ, कट रही है। तो बड़ी वाली संख्या एलसीएम हो जाएगी। जैसे हमने कहा कि 6 और 12 का एलसीएम बताना ज़रा, तो 6 से 12 कट रहा है, तो बड़ी वाली संख्या एलसीएम 12 एलसीएम। हमने कहा कि 9 और 36 का एलसीएम बताओ, तो 9 से 36 कटेगा, मतलब 36 हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक, तो बात दिमाग में आप रख लीजिए कि अगर हर असमान है और हमको जोड़ना है या घटाना है, जोड़ना है या घटाना है, तो हरों का एलसीएम लेना पड़ेगा। 5 से 10 कटेगा तो आप कहेंगे सर आप एलसीएम इसको 10 कर दीजिए। हमने 10 कर दिया लाइन खींच करके। ठीक, अब एक चीज़ याद रखेंगे, नीचे वाले से भाग, नीचे वाले से भाग, ठीक है, ऊपर वाले में गुणा, ऊपर वाले में गुणा, ये ध्यान रखना है, भिन्न के जोड़ घटाने में काम आता है। तो नीचे वाले से भाग मतलब कि जो एलसीएम आया है उसमें नीचे वाले से भाग देंगे। पहले आप 2/5 को चुन लीजिए, नीचे वाले से भाग दीजिए। 5 से अगर हम 10 में भाग देंगे आएगा 2। कितना आएगा? 2। अब 2 तो आ गया, इस 2 का करे क्या? ऊपर वाले में गुणा, इस 2 का करे क्या? ऊपर वाले में गुणा। 5 और 10 का एलसीएम हमने लिया, 10 आ गया। नीचे वाले से भाग, 5 से हमने भाग दिया, नीचे वाले से भाग, 5 से हमने भाग दिया, किस में? एलसीएम में। कितना आया? 2 आया। इसका क्या करें? ऊपर वाले में गुणा, तो 2 का गुणा कर दीजिए 5 के ऊपर वाले में, तो 2 दूनी के 4 प्लस 10 में 10 से भाग देंगे। हमेशा समान संख्या में जब भाग दी जाती है तो हमेशा 1 आता है, तो 10 से 10 में भाग देंगे 1 आएगा। करे क्या? 1 का करे क्या? ऊपर वाले में गुणा, ऊपर है 10 के 1 है, तो इस 1 का गुणा करेंगे ऊपर वाले में 1 में, तो 1 कम 1 आएगा। 4 और 1 को जोड़ेंगे 5 आएगा और बटे में 10। मैं आपको कटाना सिखाऊंगा, ये आपका उत्तर हो गया। हालांकि और इसका ओरिजिनल आंसर 1/2 आएगा जब मैं आपको कटाना सिखाऊंगा तो। ठीक, हमने कहा ठीक है सर आपने तो ये कर दिया। अब बताइए 2/5 माइनस 1/10 कितना होगा? बिल्कुल आसान तरीका है भैया। 5 और 10 का एलसीएम लीजिए, 10 होगा। 5 से 10 कटेगा 2 बार में, 2 का करे क्या? ऊपर वाले में गुणा, तो 2 दूनी के 4 माइनस 10 से 10 में भाग देंगे 1 आएगा। 1 का करे क्या? ऊपर वाले में गुणा 1। अब 4 में से 1 को घटाना है, 3/10। ये उत्तर आ जाएगा। मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, हमने कहा ठीक है, आप एक काम करिए, 2/7 और प्लस 2/7 प्लस 11/14, इसको हल करिए। हमने कहा एलसीएम ले लीजिए ना, हर असमान है, एलसीएम ले लीजिए। तो आपने कहा ठीक है, 7 से 14 कट रहा है, मतलब 14 हमारा एलसीएम हो जाएगा। नीचे वाले से भाग, 7 से भाग हमने दिया, 14 को 2 बार में कटा, 2 आया, क्या करें? ऊपर वाले में गुणा, तो 2 का ऊपर वाले में गुणा, तो 2 दूनी के 4 प्लस 14 से 14 में भाग देंगे 1 आएगा। 1 का करें क्या? ऊपर वाले में गुणा, तो 1 11 11। 4 और 11 जोड़ेंगे तो आएगा आपका 15 और नीचे है आपका 14, तो ये हो जाएगा आपका उत्तर। मुझे उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, आप देखिए, हमने कहा ठीक है, आप एक काम करिए, 1/2 है प्लस 3/4 है प्लस 5/6 है। बताइए क्या होगा?
तो हमने कहा कि ठीक है, 2 4 6 है तो आप इसका एलसीएम ले लीजिए, 2 4 6 है तो आप इसका एलसीएम ले लीजिए। हमने क्या किया कि फटाक से 2 लिखा, 4 लिखा, 6 लिखा और निकल पड़े एलसीएम निकालने। 2 से घटाएंगे 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 तिया 6, फिर 2 से घटाएंगे 1, 2 का 2 एकम 2 3, फिर 1 1 1, 3 दूनी के 6 दूनी के 12 आ गए। हमने फटाक से खींच करके यहाँ पे 12 लिख दिया। तो भाई गुरुजी ने बताया था कि नीचे वाले से भाग ऊपर वाले में गुणा, तो 2 से 12 में भाग देंगे 6 आएगा। 6 का करे क्या, ऊपर वाले में गुणा, 6 एकम 6 प्लस 4 से 12 में भाग देंगे, 4 तिया 12, 3 आएगा। 3 का करें क्या, ऊपर वाले में गुणा, 3 तिले के 9 प्लस 6 से भाग दीजिए 12 में, कितना आएगा, 2 आएगा। 2 का करे क्या, ऊपर वाले में गुणा, 6 के ऊपर 5 है, 5 दूने के 10। ठीक है, अब इसका क्या करें, जोड़ दीजिए ऊपर वाले को। 9 और 6 15 होगा, 15 और 10 25 होता है। 25 बटे में 12 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों। 25 और 12 क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा आपको। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हुए फटाफट बात कर लेते हैं कि जो भिन्न होता है हमारा वो कितने प्रकार का होता है। तो देखिए पहला जो भिन्न होता है हमारा वो होता है इकाई भिन्न। इकाई भिन्न का मतलब यूनिट फ्रैक्शन। ठीक, इकाई भिन्न वह भिन्न होता है जिसका अंश 1 होता है। ऊपर जो संख्या होती है ना, ऊपर वाली भिन्न में पता है ना आपको, अंश भी होता है हर भी होता है। तो जिसका अंश 1 होता है, न्यूमरेटर 1 होता है, वो इकाई भिन्न होता है। इस पे जो न्यूमरेटर होता है हमारा वो 1 होता है। जैसे 1/4, 1/7, 1/2, 1/15, 1/100, 1/10,000। ये जो भिन्न है जिसके अंश में 1 है, इसको बोलते हैं क्या, इकाई भिन्न, यूनिट फ्रैक्शन। उचित भिन्न क्या होता है, उचित भिन्न में जो न्यूमरेटर होता है, जो अंश होता है, वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है। यानी कि जो अंश होता है वो छोटा होता है हर से, जो अंश होता है वो छोटा होता है हर से। जैसे 1/4, ठीक, 5/7। अच्छा, जैसे हमने कहा कि एक टेस्ट हुआ है और कोई बच्चा है जो 7 में 5 नंबर पाया है, तो क्या ये उचित है कि नहीं। ऐसा कभी भी होता है कि 5 में कोई 7 नंबर पा जाए, नहीं होता है ना। अगर 5/7 लिखा है मतलब 7 में 5 नंबर कोई पा सकता है, मतलब ये उचित है, सही है, प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है, ऐसे भी समझ सकते हैं। 1/7 है, 9/12 है, 7/14 है। ये जो भिन्न है ये सारे के सारे कैसे भिन्न है, उचित भिन्न है, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन है। अनुचित भिन्न में बिल्कुल उचित का उल्टा होता है। ऊपर छोटा नीचे बड़ा तो उचित, तो ऊपर बड़ा नीचे छोटा, ऊपर बड़ा नीचे छोटा, तो ये अनुचित हो गया। जैसे 7/4, 5/3, 11/7, 100/17। ये सारी की सारी संख्याएं किस में आएंगी, अनुचित भिन्न में आएंगी। अच्छा, संयुक्त भिन्न क्या होता है बच्चों। संयुक्त भिन्न जो होता है हमारा वो, उसमें एक पूर्णांक भी होता है और एक फ्रैक्शन भी होता है। जैसे इस टाइप का अगर कोई भिन्न लिखा है, 1 सही 1/4, 3 सही 1/7, 5 सही 1/6, तो ये हो गया आपका पूर्णांक और ये हो गया आपका भिन्न। यानी भिन्न का एक ऐसा रूप जिसमें पूर्णांक भी हो और भिन्न भी हो, संयुक्त भिन्न, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, है ना। थोड़ा सा कंपोजिट फ्रैक्शन इसको बोलते हैं, और इंग्लिश थोड़ा सा देख लीजिएगा क्या होता है। तो 1 सही 1/4, 3 से 1/7 और 5 से 1/6, ये हो गया आपका 7 सही 1/9, ये हो गया आपका कौन सा फ्रैक्शन, ये हो गया आपका संयुक्त भिन्न, जिसे कि हम लोग कंपोजिट फ्रैक्शन बोलते हैं, है ना। संयुक्त, कंपोजिट ही आप इसे लिख लीजिए, कंपोजिट, कंपोजिट, है ना, कंपोजिट। विस्तृत भिन्न, है ना, विस्तृत भिन्न। मिक्स फ्रैक्शन, यस, कंपोजिट फ्रैक्शन या फिर इसे मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। ओरिजिनली नेम मिक्स फ्रैक्शन दिमाग में था, लेकिन थोड़ा सा सही से नहीं आ रहा था। संयुक्त भिन्न को इंग्लिश में मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। देखने में आई होल पी अपन क्यू की तरह होता है।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात कर लेते हैं भिन्नों के प्रकार के बारे में। हालांकि ये वीडियो रिकॉर्ड हो चुका था, लेकिन जब रिकॉर्ड हुआ तो मुझे लगा कि ये जो सीन है, यानी कि ये वाला जो पार्ट है, ये रिकॉर्डिंग ऑन ही नहीं था। तो काफ़ी मेहनत लगता है वीडियो रिकॉर्ड करने में बच्चों, इसलिए आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए डबल मेहनत अब लगना है यहाँ पे। ध्यान से उतर गया था, वीडियो ऑन हुआ ही नहीं और हमने पूरा वीडियो बना दिया। ठीक है, खैर कोई बात नहीं है। और भिन्नों के प्रकार में भिन्न जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। इकाई भिन्न होता है, उचित भिन्न होता है, अनुचित भिन्न होता है और संयुक्त भिन्न होता है। इकाई भिन्न हमारा वह भिन्न होता है जिसका अंश जो है, न्यूमरेटर जो है, ऊपर वाला जो है वो 1 होता है, जैसे 1/4, 1/7, 1/2 ये सब। उचित भिन्न हमारा ऐसा भिन्न होता है जिसका अंश छोटा होता है डिनोमिनेटर से, मतलब कि अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा, ऊपर वाला छोटा है नीचे वाला बड़ा है, तो वो हमारा होता है उचित भिन्न, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन इंग्लिश में इसको बोला जाता है। ठीक है, अगला भिन्न अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न का मतलब होता है बड़ा रहेगा अंश, छोटा रहेगा हर, यानी कि अंश बड़ा हर छोटा, अंश बड़ा हर छोटा, ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला छोटा, जैसे 7/4, 5/3, 11/7, 100/17, इस तरह भी आप और बना सकते हैं। अनुचित भिन्न को इंग्लिश में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। संयुक्त भिन्न का मतलब होता है जैसे 1/4 जो सही में लिखा होता है, इस तरह से जो भिन्न लिखा होता है उसको हम लोग कहा जाता है मिक्स फ्रैक्शन। हिंदी में संयुक्त भिन्न कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से और भी आप कह सकते हैं। जैसे 1/50 आपका कौन सा भिन्न है, तो ऊपर अंश आपका 1 है, इसलिए आपका हो जाएगा इकाई भिन्न। ठीक है, 4/7 है, ऊपर छोटा नीचे बड़ा, उचित भिन्न है। 5/3 है, ऊपर बड़ा नीचे छोटा, अनुचित भिन्न है। 1 सही 1/7 सही, सही में आ गया। इंग्लिश में पढ़ते हैं, मतलब इंग्लिश में पढ़ते हैं इसको 1 होल 1/7, 1 होल 1/7। हिंदी में पढ़ते हैं 1 सही 1/7। अगला टॉपिक है हमारा संयुक्त भिन्न को साधारण भिन्न में परिवर्तन करना। संयुक्त भिन्न मतलब जो सही में होते हैं उसको साधारण में बदला जाता है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी हम संयुक्त भिन्न को साधारण में बदलते हैं तो हमेशा हमको अनुचित भिन्न प्राप्त होता है। जब भी हम संयुक्त भिन्न को साधारण में बदलेंगे तो हमेशा अनुचित भिन्न प्राप्त होगा। जैसे 4 सही 1/2 है, तो आप नीचे वाले का बीच वाले से गुणा करेंगे, नीचे वाले का बीच वाले से गुणा करेंगे, जो भी आएगा ऊपर वाला जोड़ेंगे, नीचे वाला गुणे बीच वाला धन ऊपर वाला, तो 2 चौके 8 धन 1 9/2 आएगा। 4 गुणे 3 नीचे वाले का बीच वाले में गुणा, 4 तियाँ 12 और धन 1 13/4 आएगा। 9 पंचे 45, 45 और 7 मिलाकर के 52 होगा और 52/9 आप लिख सकते हैं यहाँ पर। 6 का 2 में गुणा, 6 दूनी के 12, 12 और धन 1 13/2 आपके पास आएगा। मुझे उम्मीद है कि 5 सही 1/7 ये जो लिखा हुआ है इसका उत्तर आप दे पाएंगे। ठीक है ना। अब देखिए अनुचित भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदलना है। अनुचित भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदलना है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? 17/5 है, इसको संयुक्त भिन्न में बदलना है। तो हमेशा याद रखिएगा अनुचित भिन्नों को संयुक्त भिन्न में बदलने के लिए ऊपर वाले में नीचे वाले से भाग, ऊपर वाले में नीचे वाले से भाग, ऊपर वाले में नीचे वाले से भाग। तो 17 में 5 से भाग देंगे तो 5 तियाँ 15 होगा, 17 में से 15 जाएगा, आएगा 2। जितने बार भाग जाएगा उसको पहले आप लिखेंगे 3, है ना। जितने बार भाग जाएगा उसको आप पहले लिखेंगे, जो नीचे आएगा उसको ऊपर लिखेंगे और बटे में जिससे आपने भाग दिया है वो नीचे आ जाएगा। ये उत्तर हो जाएगा। 15/7 को संयुक्त भिन्न में बदलना है। 15 में 7 से भाग, 15 में 7 से भाग आएगा 7 दूनी के 14, 15 में से 4 14 जाएगा 1, यानी कि आएगा हमारा 2 बार भाग गया 2 लिखेंगे, नीचे 1 है ऊपर 1 आएगा और बटे में जिससे आपने भाग दिया 7 वो नीचे आ जाएगा। 21/11 है, 21 में 11 से भाग देंगे, 11 कम 11 आएगा, 21 में से 11 घटाएंगे आपको 10 मिलेगा। इसे आप लिख सकते हैं 1 सही 10/11। क्या लिखेंगे? 1 सही 10/11, ये उत्तर आ जाएगा आपका। मुझे उम्मीद है कि आप 29/10 को संयुक्त भिन्न में बदलेंगे तो क्या आएगा, इसका उत्तर आप दे पाएंगे। चलिए अब अगला टॉपिक हम देख लेते हैं, सरल करें, मतलब कि थोड़ा सा कुछ सिंप्लीफिकेशन देख लेते हैं। मतलब भिन्न का जोड़ ही देखेंगे, लेकिन अब यह भिन्न जो होगा हमारा वो सरलतम रूप में नहीं रहेगा, बल्कि किस में रहेगा? संयुक्त भिन्न में रहेगा। 1 सही 2/3 धन, 2 सही 3/4 धन, 1 सही 5/6 है, इसको जोड़ना है। तरीका क्या होता है कि अगर जोड़ हमारा संयुक्त भिन्न में है तो पहले उसको साधारण में बदलेंगे। 1 सही 2/3 का मतलब होगा 3 गुणे 1, 3 एकम 3, 2 5, 5/3 हो गया धन। 2 सही 3/4 का मतलब होगा 4 दूनी के 8, 8 और 3 11/4 धन। 6 का में 6 5 11/6, 3 4 और 6 का आप एलसीएम लेंगे आएगा 12। आप
आपको 12 मिलने के बाद अब क्या करेंगे, याद रखना पड़ता है हमेशा भिन्न वाले जोड़ या घटाना में नीचे वाले से भाग ऊपर वाले में गुणा, नीचे वाले से भाग ऊपर वाले में गुणा। 3 से 12 में भाग देंगे आएगा 4, इसी 4 को गुणा करेंगे 5 में तो 4 पंचे 20 हो जाएगा। प्लस प्लस 4 का भाग देंगे 12 में आएगा 3, 3 से 11 में गुणा करेंगे तो 11 तिया 33 हो जाएगा। फिर प्लस 6 से 12 में भाग देंगे आएगा 2, इसी 2 का गुणा 11 में करेंगे 2 11 हम 22 हो जाएगा। 20 33 और 22 को जोड़ने पर 75 आएगा, 75 बटे में 12 आ गया। ठीक, अब 75 बटे में 12 आएगा तो ये है आपका कौन सा भिन्न, ये है आपका अनुचित भिन्न। और जब भी उत्तर आपको अनुचित भिन्न में मिलेगा हमेशा उसको हम किस में बदलेंगे, साधारण में बदलेंगे। किस में बदलेंगे, साधारण में बदलेंगे। ठीक है ना, तो क्या करेंगे 75 में 12 से भाग देंगे तो आएगा 6 सही 3/12। कितना आएगा, 6 सही 3/12। ठीक है, जो फ्रैक्शन वाला भाग है ना, जो भिन्न वाला जो पार्ट है, जो भाग है, उसको देखिए वो कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो 3 और 12 कटेगा। कटने का मतलब ये होता है कि ये है 3, ये है 12, 3 और 12 किसके पहाड़े में आता है, तो 3 के पहाड़े में आता है। अब इसी 3 से ऊपर नीचे काट दीजिए, इसी 3 से 3 को काटेंगे 1 आएगा, इसी 3 से 12 को काटेंगे 4 आएगा। यानी अब आपको मिलेगा 6 सही 1/4, 6 सही 1/4। मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला सवाल है 2 सही 4/5 धन 3 सही 1/4, इसको जोड़ना है। संयुक्त भिन्न में है, साधारण में बदलेंगे तो 14/5 धन 13/4 मिलेगा। और आप इसको बिल्कुल ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे बच्चों कि जब भी हमारे पास ऐसा भिन्न होता है जैसे 5 है और 4 है, ठीक है, तो या तो आप डायरेक्ट इसका एलसीएम निकाल के कर दीजिए, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 5 और 4 है तो अगर 5 और 4 में कोई एचसीएफ हमारा 1 है, मतलब दो संख्याओं का जब भी एचसीएफ हमारा 1 होता है तो उसका गुणनफल ही उसका एलसीएम होता है। जैसे 5 और 4 का जब एचसीएफ निकालेंगे मतलब मौसा निकालेंगे तो आपको 1 मिलेगा, मतलब 5 और 4 का गुणा ही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। यानी 5 चौके 20 आप यहाँ पर एलसीएम कर सकते हैं। एक तरीका और होता है, जब भी आपका एचसीएफ दो संख्याओं का या फिर 3 संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है तो उसका एलसीएम हमेशा ही उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि 4 का क्रॉस, मतलब कि जब भी दो संख्याओं का एचसीएफ 1 हो तो हमेशा ऐसा करिएगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जैसे 14 चौके 56 हो जाएगा, प्लस 13 पचे 65 हो जाएगा, और नीचे 4 पचे 20 हो जाएगा। इसको आप जोड़ करके आंसर जो भी आएगा उसको संयुक्त भिन्न में आपको आंसर लेकर के आना है। मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आप कर पाएंगे, ठीक है ना। बस प्लस की जगह पर माइनस है तो वो आप कर पाएंगे। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब क्या करना है। अगला जो सवाल है हमारा 6 सही 1/5 धन 2 सही 2/3 प्लस 4 सही 7/3 प्लस 1 सही 1/2, इसको करना है। तरीका क्या है, संयुक्त भिन्न में है, साधारण में बदलना पड़ेगा। 5 6 30 और 1 31/5 होगा, प्लस 3 दूना के 6 और 2 6 2 8/3 होगा, प्लस 3 चौके 12 12 और 7 19 19/3 मिलेगा आपको, प्लस 2 एकम 2 और 1 3 3/2 मिलेगा। अब आप क्या करेंगे, 5 3 3 2 का एलसीएम निकाल लेंगे। 3 2 बार आ रहा था, एक ही बार समझिए 3 है 5 है 2 है, 3 5 2 का जो मौसम होता है वो 1 होता है, मतलब इसका एलसीएम होगा 3 दूना का 6 6 5 30। कितना एलसीएम होगा बच्चों, 6 5 30 आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक। अब 5 से 30 में भाग देंगे, 6 बार में कटेगा, इसी 6 का गुणा 31 में करेंगे तो आएगा 6 कम 6 6 3 18, प्लस 3 से भाग देंगे 30 में आएगा 10, और 10 का 8 में गुणा करना बहुत आसान होता है, 8 10 में 80, प्लस 3 से 10 में 3 से 30 में भाग देंगे आएगा 10, और 10 का भाग आप गुणा करेंगे 19 में तो आपको मिलेगा 190 धन 2 से अगर आप भाग देते हैं 30 में तो आएगा 15, और 15 का गुणा ऊपर वाले में 3 में करेंगे तो 15 3 45 आएगा, ठीक है। अब आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, 186 80 190 और 45 को जोड़ेंगे, यहाँ पर जो भी आएगा उसके बटे में 30 आएगा। कट रहा है तो कटा करके उसको आप संयुक्त भिन्न में बदल देंगे, क्योंकि आंसर हमारा क्वेश्चन हमारा संयुक्त भिन्न में था।